बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हज़रत उमर का ज़माना मुबारक था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करूं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल को काफ़ी साल बीत गए थे। दिल मेरा बड़ा परेशान था। मैं दुरूद शरीफ पढ़ता पढ़ता सो गया। मैंने ख्वाब देखा कि अल्लाह के महबूब फ़जर की जमात करा रहे हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ाने के लिए खड़े हुए। फ़जर की 2 सूरतें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज़ पढ़ के बड़ा ही मज़ा आया। नमाज मुकम्मल करके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की तरफ रुख़ नूर किया तो एक सहाबी खजूरों का टोकरा लेकर आए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताज़ी खजूरें हैं, तोहफ़ा कबूल कीजिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खजूर उठाई, साफ़ की और खाई, बाकी एक एक सहाबा को बांटी। हज़रत अली कहते हैं कि मेरा 15वां या 16वां नंबर था। सहाबा के बाद मेरा नंबर भी आया। हुज़ूर ने एक खजूर मुझे भी दी। खजूर का नहीं, दसे मुस्तफ़ा का मुझे बड़ा मज़ा था। कहते हैं कि मैंने खजूर खाई। खजूर बड़े मज़े की लगी। कुछ ही देर में मस्जिद नबवी में अज़ान हो गई। मौला अली फरमाते हैं कि मेरी आँख खुल गई। मैं उठ गया, पर खजूर का जायका फिर भी मेरे मुंह में अभी भी मौजूद था। इसके बारे में शाह अब्दुल हक अलाहाबादी फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको ख्वाब में कोई चीज़ भी देते हैं वो हकीकत में भी उसे देते हैं। वो ख्वाब में नहीं होती, वो हकीकत में भी होती है। हज़रत अली फरमाते हैं कि मैं उठा और वज़ू किया, सुन्नत पढ़ी और मस्जिद की तरफ चल दिया। जाके सफ़ में बैठ गया। हज़रत उमर फ़ारूक आए, जमात कराने के लिए खड़े हुए। हज़रत उमर ने नमाज़ शुरू की तो मुझे झटका तब लगा जब हज़रत उमर ने भी वही सूरत शुरू कर दी जो ख्वाब में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली रकात में पढ़ी थी। मैं समझा कि इत्तफ़ाक है, लेकिन कहते हैं कि दूसरा झटका मुझे तब लगा जब दूसरी रकात में भी हज़रत उमर ने वही सूरत पढ़ी जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में दूसरी रकात में पढ़ी थी। कहते हैं कि अब मैं बड़ा परेशान हुआ, ये बात किधर की किधर जा रही है। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, नमाज मुकम्मल हुई तो खजूरों का टोकरा भी आ गया। फरमाते हैं अब तो मेरी हैरत की हद ही ना रही। हज़रत उमर ने खजूर उठाई, साफ़ की और खाई। इसी तरह सहाबियों को भी देने लगे, एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे। इस तरह से सहाबी से होते हुए मेरा 15वां या 16वां नंबर था। मुझे भी खजूर मिली, मैंने भी खाई, मुझे बड़ा मज़ा आया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूसरी मांगने का तो दिल कर रहा था, पर मांगी नहीं, आदाब की वजह से। हज़रत उमर तो मेरे अपने यार हैं, उनके साथ तो मेरा याराना है। मैंने कहा, उमर ज़रा एक और खजूर तो देना। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खजूर को उठाया और उसको साफ़ की। मैं समझा कि वो मुझे देने लगे हैं और उन्होंने दूसरे साबी की तरफ हाथ बढ़ा दिया और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए और फरमाने लगे, अली ऐसा ना कर, अगर रात को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूसरी ले लेता तो मैं सवेरे तुझे दूसरी दे देता। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूसरी तो ली नहीं, नबी पाक से दूसरी मांगी नहीं, तो मैं कैसे दे दूँ। ख्वाब मेरे पर भी छाया हुआ है। हज़रत अली फरमाते हैं कि ये उनकी बात सुनकर मैं रश करने लगा। इसी तरह हज़रत अली और हज़रत उमर का एक मुख्तसर सा वाक़या यूँ भी है कि सैयदना अली इब्न तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक चादर बहुत ओढ़ा करते थे। आपसे कहा गया, अमीरुल मोमिनीन क्या वजह है, आप ये चादर बहुत ज़्यादा ओढ़ते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मुझे ये चादर मेरे जिगरी यार, मेरे ख़ास दोस्त और मेरे ख़ास साथी उमर बिन ख़त्ताब ने पहनाई थी। बेशक उमर अल्लाह के लिए खालिस हैं, तो अल्लाह ने भी उमर के साथ भलाई का मामला रखा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये बात करके हज़रत उमर को याद करके रो दिए। इसी तरह एक और वाक़या आपसे बयान करते हैं कि दौरे फ़ारूक़ी था। ईरान फ़तह हुआ। शाह ईरान के ख़ज़ाने बतौर माल गनीमत बारगाह सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में पेश किए गए। एक खादिम ने सर झुकाए अर्ज़ किया, बंदा नौज़ीदा कैदियों की सूरत हाल और माल गनीमत में ईरान के बादशाह की बेटी शहर बानो भी मौजूद है, जिनकी विलादत ईरान के शाही दरबारों में हुई। इफ़्फ़त और हया और पाकीज़गी जिन पर नाज़ा है।
پاکیزہ فطرت پر ایسے قائم ہے کہ استحکام بھی حالات رشک میں ہے۔ دربار کی اخلاقی اقدار اور نظریات اور روایت جن سے کوساں دور کھڑے ہیں۔ امیر المومنین نے سنا تو بتانے والے کے چہرے پر ایک لمبی نظر جمائی اور سوچنے کے بعد فرمایا، آپ کہنا چاہتے ہو کہ عفت اور حیا سے مزین ایک شہزادی کے لیے کسی شہزادے کی تلاش ہے؟ جی حضور، بتانے والے نے فوراً بولا۔ چہرے پر مسکراہٹ سجائے، شادمانی کو مقدر بنائے جناب امیر المومنین نے فرمایا، تو پھر بلائیے حسین ابن علی کو اور اسلام کے پاکیزہ ماحول میں ایک شہزادی کو ایک شہزادی کے سپرد کیجیے۔ اب اگر ایران اور تہران کے بچھائے ہوئے دسترخوانوں پر پڑی بوسیدہ ہڈیوں کے چوسنے والے حضرت عمر فاروق کے اوپر ہلکا کلام کرتے ہیں تو ان کو یہ جان لینا چاہیے کہ عمر اس ہستی کا نام ہے جس نے حقیقی سعادت کے لیے ایک مقدس ماں کا انتخاب فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام سیدنا امیر المومنین حضرت عمر فاروق پر۔ کسی بھی صحابی پر تنقید کرنے یا سننے سے پہلے اس سچی تاریخ کو یاد رکھیے گا، خصوصاً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ یہ تو جان چھڑکتے تھے اہل بیت پر، اور آج اہل بیت کے نام پر ان ہستیوں کو برا بلا کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔